हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर हम यहाँ देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा है जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है। तो जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध सार्वजनिक सेवा से है। यहाँ पर हमें ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सर्वप्रथम दोपहर का भोजन मध्याह्न भोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ भोजन जो है तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद नंबर 3 है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। प्रश्न नंबर 4 है मौलिक अधिकार कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 5 है वहाँ व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बताता है, जो मानचित्र या नक्शा बताता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। इसके आगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर को हम देख लेते हैं। नंबर 6 पर है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। यहाँ पर हम जल लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है उच्च ज्वार में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नौवहन मछली पकड़ना बंदरगाह जो है वो सहायक होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला देश है। तो भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है दवाइयाँ निर्मित करने वाला। इसके बाद नंबर 9 है संविधान का समूह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौलिक नियमों और सिद्धांतों का समूह है। प्रश्न नंबर 10 है भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने आते हैं। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में रोगी मरीज आते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। उत्तर हम लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव मंडल जैसे सभी प्राकृतिक घटक शामिल होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है पर्यावास से क्या तात्पर्य है। उत्तर हम लिखेंगे पर्यावास वहाँ प्राकृतिक वातावरण है जहाँ कोई जीव या पौधों की प्रजाति रहती है और पनपती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है संविधान से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिससे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं संविधान सर्वोच्च कानून है। प्रश्न नंबर 15 है निजी सेवा से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे निजी सेवा से आशय ऐसी सेवाओं से है जो सरकार के बजाय व्यक्ति या निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रश्न नंबर 16 है बहुत मत से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे बहुमत का मतलब होता है किसी समूह या वोटिंग में आधे से ज़्यादा हिस्सेदार या समर्थन हासिल करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है लघुत्तरीय प्रश्न है। यह 3 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, मंदिर, महल, शिलालेख और साहित्य स्रोत जैसे पांडुलिपियाँ, फारसी इतिहास वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत दोनों से जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 मनसबदार से क्या आशय है लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे मनसबदार से आशय मुगल साम्राज्य के एक अधिकारी से है जो मनसब का धारक होता था। यह व्यवस्था जो मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी सैन्य और नागरिक दोनों के पदों को दर्शाती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से जहांगीर किसे कहा जाता था। उत्तर में हम लिखेंगे जहांगीर एक प्रकार की जमीन या भूमि अनुदान को कहते थे जो किसी शासक द्वारा अपने सैनिकों, सेवकों या अधिकारी को सैन्य सेवा, वफादारी या अन्य महत्वपूर्ण योगदान के बदले में दी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20 पवन कितने प्रकार की होती है लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे स्थानीय 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। नंबर 2 मौसमी पवनें, ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। नंबर 3 स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे मोटे भौगोलिक किसी खास समय चलती हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो बताई जाती हैं, जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर, वार्षिक परीक्षा के पेपर और साथ में आपके रिजल्ट की जानकारी। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, प्राय बालिकाएं अपनी माँ को घर पर किन किन कार्यों में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालिकाएं घर पर माँ की मदद कई कामों में करती है, जैसे खाना बनाने में, घर की सफाई में, पोछा झाड़ू, बर्तन धोने, कपड़े धोने और सुखाने, छोटे भाइयों की देखभाल, सब्जियां लाने ले जाने में मदद करती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, जनगणना से आप क्या समझते हैं। उत्तर हम लिखेंगे जनगणना से तात्पर्य जनसंख्या की गणना और उसका विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया से है। इसमें लोगों की संख्या, उम्र, लिंग, जाति, अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, या प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, विस्तार से लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे राष्ट्रकूट शुरुआत से कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी से के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख तंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार करा और उसे हराकर अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा इसलिए कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूंजी होती है, वहाँ उत्पाद लागत घटाता है, जरूरतमंद का फायदा उठाता है, बाजार की निर्भरता का लाभ लेता है और अच्छी गुणवत्ता व विज्ञान के जरिए ऊंची कीमतें वसूलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शेल कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखकर उदाहरण सहित समझाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेल के प्रकार, आग्नेय शेल पृथ्वी के अंदर से निकलने पिघले मेगा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है, उदाहरण ग्रेनाइट और बेसलाइट। अवसादी शेल पानी, हवा, अन्य कारकों द्वारा लाए गए चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के जमा होकर सख्त होने से बनती है, उदाहरण चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसके बाद कायांतरित शेल मौजूदा आग्नेय या अवसादी शेलों पर अत्यधिक गर्मी और दबाव पर पड़ने के कारण उनके रूप में बदलाव से बनती, उदाहरण संगमरमर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 26, भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाइए। भारत के दो राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर पहले हम स्वतंत्रता दिवस देखेंगे। महत्व 1947 में ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी का जश्न, जो नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उत्साह हर साल जोश के साथ मनाया जाता है, जिसे झंडा फहराना और देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, महत्व 1950 में भारत के संविधान को अपनाने और देश के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का उत्सव है। उत्साह दिल्ली में भव्य परेड की जाती है और पूरे देश में संविधान के महत्व पर जोर दिया जाता है। बच्चों, अब चाहें तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।